जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों, ज्येष्ठ मास के 19वें दिन का 19वां अध्याय निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पुराणवासियों ने ऐसे वचन सुनकर राजा पुलकिन क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोले, हे ग्रामवासियों, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मुंड, निष्फल बात क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुमको मार देंगे। तत्पश्चात वह सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घरों में दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न और धन का कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों से फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। उन दिनों पूर्ववासियों को कंदमूल और फलादि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को भी जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठ खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र ही उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की और उस सेना के सैनिकों जिससे तीनों किसी के 3 मुख 3 नेत्र 7 जिह्वा 4 पैर महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर 2 मुख तथा 10 मुख 6 मुख तथा पंचमुखी हाथी के समान मुख वाले हाथी के समान स्वरूप सिंह जैसी आकृति वाले महान भयानक नृसिंह के समान तेजस्वी सिंदूर से पुंजित मुख महिषासुर के समान प्रभा युक्त ऊर्ध्व केशव दिगंबर नर मुंडधारी आंतों की माला से युक्त भ्रमर चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि हे राजाओं, मैं ए धर्म इस राजा पुलिंद से को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्य अस्त के पूर्व से ही खूब अच्छी तरह नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और शास्त्र पहाड़ तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खंग में कुछ खड़ंग में वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा एक को कुछ तो लोग भक्षण कर गए और फिर लोग भाग रहे थे उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया और इस प्रकार पैदल सेना से बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए थे। रथी घुड़सवार घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए थे। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया और उनका बड़ा ही प्रकाश हुआ। इस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा ही विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं नहीं देखा और कभी नहीं देखा। अंत उनको मनुष्य समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागते देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिनंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शास्त्र अशास्त्र के दारुण पहाड़ से आहदा पहाड़ युद्ध किया। जब उसके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से समर्थ न हुआ, तब उसने मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा पुलिनंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहां घोर अंधकार हो गया और मेघ जल वर्षाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगी। इससे विष्णु गण सब मुगंद हो गए और जो जहां था वह वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसे समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया।
जो शेष सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत ही आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना ने देखकर अंत में प्रहरण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ सपन मात्र था तथा भगवत पीजे स्नान आदि कर्म किए और फिर अपना प्रहान किया। इति श्री ज्येष्ठ मासम निर्जला एकादशी महात्म वर्णन 19वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण।